हेलो बच्चों, चलिए प्रश्न को देखते हैं। प्रश्न में दिया है परमाणु के निम्नतम उत्तेजित तथा आयनन ऊर्जा स्तर से आप क्या समझते हैं? उत्तेजन विभव तथा आयनन विभव को समझाइए। प्रश्न को हल करने के लिए सबसे पहले हम प्रश्न की मुख्य अवधारणा को देखते हैं। प्रश्न की मुख्य अवधारणा में हमने माना ये किसी परमाणु के ऊर्जा स्तर हैं। ये n बराबर 1 ऊर्जा स्तर, ये n बराबर 2 ऊर्जा स्तर, ये n बराबर 3 ऊर्जा स्तर। इसी प्रकार n बराबर 4, n बराबर 5 व n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर है। तो जब परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो अवशोषण करने पर परमाणु निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो n बराबर 1 ऊर्जा स्तर जो है वो निम्न ऊर्जा स्तर है, निम्न ऊर्जा स्तर, तथा n बराबर 2 ऊर्जा स्तर से n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर तक उच्च ऊर्जा स्तर होते हैं, उच्च ऊर्जा स्तर। तो जब परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो निम्न ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, अर्थात n बराबर 1 से n बराबर 2 या 3 या 4 या और अधिक उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तथा जब ऊर्जा का उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। उत्सर्जन करता है तो उच्च ऊर्जा स्तर से निम्न ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। अब हम प्रश्न का हल देखते हैं। प्रश्न का हल, अब हमें ज्ञात करना है कि परमाणु का निम्नतम उत्तेजित तथा आयनन ऊर्जा स्तर क्या होते हैं तथा उत्तेजन विभव व आयनन विभव क्या होते हैं। तो सबसे पहले हम देखते हैं निम्नतम ऊर्जा स्तर। निम्नतम ऊर्जा स्तर, तो जैसा कि हमने मुख्य अवधारणा में देखा कि जब परमाणु अपनी मूल अवस्था में होता है या n बराबर 1 ऊर्जा स्तर पर होता है तो वह परमाणु का निम्नतम ऊर्जा स्तर कहलाता है। इस अवस्था में परमाणु न तो ऊर्जा का अवशोषण करता है न ही ऊर्जा का उत्सर्जन करता है। तो यह अवस्था या यह ऊर्जा स्तर परमाणु का निम्नतम ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो n बराबर 1 ऊर्जा स्तर जो है वो परमाणु का निम्नतम ऊर्जा स्तर है। अब हम बात करते हैं उत्तेजित ऊर्जा स्तर। तो जब परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है तो मूल अवस्था से या निम्नतम ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है। तो वह उच्च ऊर्जा स्तर जिसमें परमाणु ने संक्रमण किया है तो वह क्या कहलाता है? उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहलाता है। तो जब परमाणु अवशोषण करता है ऊर्जा का तो वह निम्न से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करता है, तो उस ऊर्जा स्तर को उत्तेजित ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब हम बात करते हैं कि आयनन ऊर्जा स्तर क्या होता है। आयनन ऊर्जा स्तर होता है जब परमाणु ऊर्जा का अवशोषण करता है, अवशोषण कर परमाणु के इलेक्ट्रॉन नाभिक को छोड़कर अनंत में पहुंच जाते हैं। तो अनंत ऊर्जा स्तर को आयनन ऊर्जा स्तर कहते हैं। आयनन ऊर्जा स्तर n बराबर अनंत ऊर्जा स्तर को कहते हैं जिसमें परमाणु का इलेक्ट्रॉन किसी कक्षा को छोड़कर अनंत में चला जाता है, अर्थात इलेक्ट्रॉन पर नाभिक का कोई भी आकर्षण बल कार्य नहीं करता है। तो उस ऊर्जा स्तर को आयनन ऊर्जा स्तर कहते हैं। अब हम देखते हैं कि उत्तेजन विभव क्या होता है। उत्तेजन विभव होता है कि परमाणु में इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण करवाने के लिए इलेक्ट्रॉन जितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित किया जाता है वह उसका उत्तेजन विभव कहलाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को एक ऊर्जा स्तर से उच्च ऊर्जा स्तर में संक्रमण कराने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने विभव से त्वरित किया जाता है वह उत्तेजन विभव कहलाता है। उत्तेजन विभव V बराबर होता है उत्तेजन ऊर्जा E/E। अब हम देखते हैं कि आयनन विभव क्या होता है। आयनन विभव परमाणु में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है तो वह उसका आयनन विभव कहलाता है। परमाणु में इलेक्ट्रॉन को नाभिक के आकर्षण से मुक्त करने के लिए इलेक्ट्रॉन को जितने वोल्ट विभवांतर से त्वरित करना पड़ता है वह उसका आयनन विभव कहलाता है। आयनन विभव को VI से प्रदर्शित किया जाता है। आयनन विभव VI बराबर होता है आयनन ऊर्जा EI/E। मैं आशा करता हूं कि आपको समझ में आया होगा। धन्यवाद।